खबर आ गई, अमृतसर में सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गई हैं। यानी अब अमृतसर में भी एहतियातन स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई है। इनको पूरा अंदेशा है कि अमृतसर को 5 मिनट पहले आपका रिपोर्टर कह रहा था कि यहाँ पे सब नॉर्मल चल रहा है, सब नॉर्मल है। अमृतसर भी अंडर थ्रेट है। एक बार अमृतसर में मनोज हमारे सहयोगी हैं। मनोज क्या खबर है? अमृतसर में भी लाइटें बंद होने लगी हैं। जी बिल्कुल, ब्लैकआउट जैसी तस्वीरें एक बार फिर से अमृतसर से हम देख रहे हैं। और अब से 10 मिनट पहले यहाँ सब कुछ सामान्य था। आप देखिए दुकानें एक एक करके यहाँ पर सारी बंद हो रही हैं, दुकानें बंद हो गई हैं, बिजली काट दी गई है, पूरी तरीके से ब्लैकआउट वाली स्थिति यहाँ पर अमृतसर में पैदा हो गई है। बिल्कुल सरहदी जिला है और कल भी हमने देखा था अमृतसर को 2 बार पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की। ठीक है मनोज, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन जो दर्शक टाइम्स नाउ नवभारत लगातार देख रहे हैं, आपने खुद गौर किया होगा 10 मिनट पहले इसी अमृतसर से मनोज ने रिपोर्ट दिखाई थी। पूरा बाजार गुलजार था, रोशनी थी, गाड़ियां चल रही थी, हर तरफ रोशनी थी। 10 मिनट के अंदर अमृतसर में ब्लैकआउट हो गया है। यानी पाकिस्तान पूरे बॉर्डर इलाके में देश में वही सब कर रहा है जो वो पहले कर रहा था। एलओसी के पास हमारे सहयोगी गौरव हैं, मैं उनकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन गौरव आप एलओसी पर क्या सुन पा रहे हैं, वहां क्या चल रहा है? देखिए सुशांत, हम जिस लोकेशन पे हैं यहाँ से हमें ठीक सामने जो है, अगर दर्शक चाहें और अगर आप चाहें तो मैं पीओके में जल रही लाइटों को, और उधर भी दूसरा जो उधर से रावला कोट का हिस्सा है वो पूरा लाइव दिखता है। और यहाँ जो लोग हैं, स्थानीय लोग जानते हैं कि आज कई दिनों बाद जो है वो पाकिस्तान पीओके के उस हिस्से में लाइटें जली हैं, लेकिन फिलहाल जिस हिस्से में है वहां पर लाइटें बंद है। लेकिन लोगों के मन में डर है, यही वजह है कि लोग आज ही बंकरों में चले गए हैं। एक घर में हमने आश्रय लिया हुआ है, सहारा लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो है किसी तरह के धमाके की तस्वीर नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर लोगों के मन में शंका, और लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान की बातों पर भरोसा नहीं किया जाता है। यही वजह है कि घर की तमाम महिलाएं, बच्चे, पुरुष जो हैं वो अपने बिस्तर और पानी लेकर जो हैं वो बंकरों में और सुरक्षित घरों की तरफ चले गए। और आप देख रहे हैं इस फ्रेम में चारों तरफ अंधेरा है। और अगर आप इजाजत देंगे तो हम पीओके में जल रही लाइटों को भी दर्शकों को दिखा सकते हैं बिना लोकेशन डिस्क्लोज मत दिखाइए, लेकिन हम आपको बॉर्डर पर जो तस्वीर है, एक और बड़ी खबर, कच्छ में ब्लैकआउट किया गया है। यानी गुजरात के इलाकों में भी भुज में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। कच्छ में कई ड्रोन देखे गए हैं। हर्ष संघवी, ये गुजरात के जो होम मिनिस्टर हैं, वो बयान दे रहे हैं कि कच्छ में गुजरात में कई ड्रोन देखे गए हैं। लोगों से सुरक्षित रहने की अपील कर रहे हैं हर्ष सिंघवी। भुज में भी सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। यानी आप देखिए, खुद बड़े बड़े जो नेता हैं, जो जिम्मेदार पदों पर हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बता रहे हैं। ये देखिए, श्रीनगर में एक साथ जो ड्रोन देखे थे थोड़ी देर पहले, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब गुजरात में भी जगह जगह ड्रोन दिखने की खबरें आने लगी हैं। यानी पूरे देश में वही हो रहा है। बॉर्डर के इलाकों में जो पाकिस्तान से लगे हुए हिस्से हैं, पाकिस्तान ने सीज फायर को कुछ नहीं माना। उसने 4 घंटे के अंदर उसको फाड़ के फेंक दिया। ऐसी स्थिति हो गई है और भारत के लिए बहुत बेहतर स्थिति है। भारत अब चौड़े में जवाब दे सकता है। अभी तक दे ही रहा था, लेकिन अब दुनिया का कोई देश भारत से नहीं कह सकता कि आपने शांति का प्रयास नहीं किया। दुनिया को भारत ने बता दिया कि हम जो कहते हैं कि ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है, आज दुनिया को भारत ने दिखाया कि हम उसके लिए तैयार भी हैं। हम सिर्फ बोलते नहीं हैं। लेकिन अगर ये करोगे तो कोई कैसे चुप रह सकता है? कर्नल सिंह, देखिए, जब हम बात करते हैं ना बुद्ध की, बुद्ध हमारी मेंटालिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन तांडव करना हमें भी आता है। ऐसा नहीं है कि हमारे को तांडव ही नहीं सीखा हुआ है हमने। हमारे पास फौज नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, ये सब है हमारे पास। और अगर एज अ बुद्ध हमने बात करी सीज फायर की, और सीज फायर के कंडीशंस के ऊपर एग्री किया है, और जब वो एग्री नहीं हो रहा, तांडव अब नहीं किया तो कब किया? मेजर गौरव आर्य, क्या संभव है फोन करेंगे कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाए इसी बीच और सेना अपने हाथ में चीजें ले ले? देखिए, क्या ये मुनीर का प्लान है? नहीं, कहना बहुत मुश्किल है, पर ये बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आई कैन नॉट से, मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन सेना के हाथ में ऑलरेडी ताकत है। देखिए, पाकिस्तान क्यों अपने ऊपर एडिशनल प्रेशर चाहेगा कि दुनिया को यह बोले कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो गई है? क्योंकि मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूं जी कि क्या सरकार को वहां पर जो है वो सेना टेक ओवर करने का प्रयास करेगी? मुनीर अपने हाथ में चीजें लेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि मुनीर इस समय पतली हालत है। नंबर 1, वो अपने लिए तीसरा फ्रंट क्यों खोलेगा?
एक तो अमेरिकन प्रेशर क्योंकि सर मैं internal। इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं जी। क्योंकि जो नवाज शरीफ है जी। उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था जी। और सीज फायर की तारीफ करते हुए शहबाज शरीफ की तारीफ की थी, मुनीर की तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम अद्भुत हैं, हम शानदार हैं, हमारे पास गजब की ताकत है, हम शांति भी चाहते हैं लेकिन दुश्मन को जवाब देना चाहते हैं। यानी उधर पॉलिटिकल विंग में शायद ये था कि सीज फायर चलेगा, लेकिन यहां तो सीज फायर का उल्लंघन हो गया। भाई देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, आर्मी का कोई भी जनरल पाकिस्तान में उसकी हमेशा ये ड्रीम होती है कि मैं देश को कमांड करूं। ठीक है, ये पहला आदमी है जो कमांड कर रहा है लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन कर रहा है। ये समझदारी है इस समय एक्चुअली, सारे शॉट्स वही कर रहा है और इसको मैं नहीं कह रहा हूं, यूएस कह रहा है। पता है क्यों? क्योंकि यूएस के सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी ने किससे बात करी? शाहबाज से और मुनीर से और मलिक से। कौन है ये तीनों? एक है एनएसए, एक है चीफ और एक है प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहां तो नहीं करी। आप देखिए ना, चीजों को बैलेंस करके देखिए। अच्छा, आ गई बात कि जो हम कर रहे हैं कि ये टेक ओवर अभी करेगा या नहीं। अभी अगर करेगा तो पहली बात, इमरान सपोर्टर देखने पड़ेंगे, अपना इंटरनल आवाम जो तेरे खिलाफ चल रही है वो भी देखनी पड़ेगी आपको। हर पॉइंट ऑफ व्यू से सारी क्रिटिसिज्म आप ही के ऊपर आएगी, आर्मी के ऊपर आएगी। आर्मी अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं है इस समय, इसलिए ये अगर वो करेगा तो उसका सुसाइड होगा। यस, ही वुड लाइक टू डू इट, थोड़ा स्टेबलाइज हो कि देखो जी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हमें इतनी मार पड़ी और उसके बाद भी तो कहीं हम बड़ा काम कुछ कर नहीं। ठीक है मेजर गौरव आर्य, दो सवाल। भारत ने नूर खान, सरगोदा, ये जितने एयरबेस थे उनको नुकसान पहुंचाया हुआ है पाकिस्तान। जी। तो पहले ही वो जो है एक तरीके से डैमेज स्थिति में है पाकिस्तान। जी। दूसरा, अब उसने अमेरिका को धत्ता बता दिया कि मैं ट्रंप की नहीं सुनता, मैं अमेरिका की नहीं सुनता। क्या अब अमेरिका उसको F-16 उड़ाने देगा? और उड़ाएगा तो उसका बड़ा कांड होगा, और कहां से उड़ाएगा, कैसे उड़ाएगा, ये भी प्रश्न। देखिए, कहना बहुत मुश्किल है। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलना चाहता कि विच इज़ प्योरली कंजेक्चर, बिकॉज हम उसी में एनालाइज कर सकते हैं जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं। और जैसा मैं आपके स्क्रीन पे देख रहा हूं, देखिए, अगर अमेरिका पूछता है तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल होगी, पाकिस्तान का आर्म ट्विस्ट हो सकता है। और अगर क्या, अब तो सामने ही है ना कि अगर पाकिस्तान ने उल्लंघन भी करा है अमेरिका की मर्जी का और सीज फायर का, जो कि कर रहा है अभी सामने, जो कि कर रहा है, हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, फिर कोई ऐसा पावर है उसकी आंखों में जो अमेरिका से बड़ा है, जो उससे करवा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो पैसा फेंकता है वो पाकिस्तान को नाचते सर एक मिनट, मैं आपको बता दूं, गुजरात में ड्रोन मार गिराए गए हैं, ये बड़ी खबर आ रही और क्या है। चाहिए? नलिया और जखौ में ड्रोन अटैक हुए थे जिन्हें मार गिराया गया है। भारत का डिफेंस सिस्टम लगातार अपनी काबिलियत दुनिया को दिखा रहा है, दुनिया को बता रहा है। भारतीय सैनिकों को सलाम है, जिस तरीके से आप देखिए वो भी तैयार थे। उन्होंने कोई ऐसा नहीं सोच लिया था कि भैया पाकिस्तान से सीज फायर हो गया, ठीक है। उनको पता था कि ये इस तरह की तस्वीर बन सकती है, और देखिए उनकी तैयारी का नतीजा कि ड्रोन आए हैं, और जिस तरीके की तैयारी पहले से ब्लैकआउट वगैरह की थी, लोगों को भी ट्रेन किया गया था, उसका नतीजा है कि तुरंत ब्लैकआउट होता है, लोग आजकल अंदर चले जाते हैं।